आपको मैं ये कहूं कि आप दवाई की जगह नैनो रोबोट खाने वाले हो, आप मेरा यकीन नहीं करोगे। आपके खून में ब्लड के साथ रोबोट्स दौड़ने वाले हैं और नैनो रोबोट की मदद से हमारी उम्र बढ़ने वाली है। फिर भी आप मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये आने वाले भविष्य की वास्तविकता बनने जा रहा है। क्या आप नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया और ये विभिन्न उद्योगों में क्रांति कैसे ला रहा है, ये जानने के लिए उत्सुक हैं? हम इस वीडियो में एकदम बारीकी से नैनो रोबोट को जानने की कोशिश करेंगे। अब आप सूक्ष्म रोबोटों की कल्पना करें, इतने छोटे कि हजारों रोबोट एक सुई की नोक पर फिट हो सके। सोचिए कि हमारी कल्पना से परे ये रोबोट कार्यों को करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ये आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग सकता है, लेकिन ये एकदम रियलिटी के करीब है। नैनो रोबोट की आकर्षक दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नैनो रोबोट की जटिल तकनीक को कम कर रहे हैं, इसके कार्य तंत्र को तोड़ रहे हैं और इसकी क्षमता में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे जीवन पर नैनो रोबोट दवा से लेकर आपके खून में दौड़ लगाने तक, ये नैनो टेक्नोलॉजी चमत्कार का एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए तैयार है। तो इसी के साथ ही चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, नैनो रोबोट को जानने से पहले आपको नैनो टेक्नोलॉजी को जानना जरूरी है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और ये इतने छोटे स्तर पर कैसे काम करता है? नैनो टेक्नोलॉजी एक वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुशासन है जो नैनो स्केल पर परमाणुओं और अणुओं के साथ हेरफेर करती है। ये तकनीक जिसमें किसी भी पदार्थ में परमाणु, मॉलिक्यूलर और सुपरमॉलिक्यूलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है, और अणुओं व परमाणुओं की इंजीनियरिंग जो भौतिकी, रसायन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स व बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों को आपस में जोड़ती है। किसी भी पदार्थ की कार्यप्रणाली या उसकी संरचना, उपकरण, सिस्टम उनके गुणों और कार्यक्षमता पर निर्भर होती है। सटीक नियंत्रण के साथ नैनो टेक्नोलॉजी नैनो स्केल पर पदार्थ में बदल और नियंत्रण का कार्य करती है, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर परमाणु और अणुओं के साथ नैनो टेक्नोलॉजी काम करती है। इस तरह के छोटे पैमाने पर काम करके नैनो टेक्नोलॉजी पदार्थ के असाधारण गुणों का पता लगाने और एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए यूनिक अवसर प्रदान करती है। अब बात करते हैं नैनो रोबोट की। नैनो रोबोट क्या है? एक नैनो रोबोट, जिसे नैनोबोट के रूप में भी जाना जाता है, ये एक ऐसी छोटी मशीन या उपकरण है जो नैनो स्केल पर कार्य करता है, आमतौर पर नैनोमीटर की सीमा में मापता है। इन छोटे रोबोटों को मोलेक्युलर या सेल्यूलर स्तर पर विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनका निर्माण नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें परमाणु और मोलेक्युलर स्तरों पर पदार्थ को हेरफेर और नियंत्रित करना शामिल है। इसी के साथ ही यह भी बताया गया है कि इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में कैसे किया जा सकता है। नंबर 1, रोग का पता लगाना और उपचार करना। रोग का पता लगाना और निदान मानव स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण पहलू हैं, और उन्नत संवेदन क्षमताओं सेलेस नैनो रोबोट इन क्षेत्रों में क्रांति लाने का दमखम रखते हैं। मोलेक्युलर स्तर पर काम करने की उनकी क्षमता के साथ नैनो रोबोट कैंसर सहित और अन्य बीमारियों की शुरुआती और सटीक पहचान के लिए एक महाशक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। नैनो रोबोट मानव शरीर में चल फिरकर वही बीमारियों का ऑपरेशन कर सकेंगे। कैंसर सहित नैनो रोबोट विभिन्न बीमारियों से जुड़े विशिष्ट बायोमार्कर या असामान्य रोगों का पता लगा सकते हैं। ये सेंसर बीमारियों के लक्षण प्रकट होने से पहले ही उन्हें नष्ट कर सकते हैं, जिससे इनिशियल इंटरफेरेंस और उपचार संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए, कैंसर के मामले में नैनो रोबोट को विशिष्ट ट्यूमर मार्करों या जेनेटिक म्यूटेशन का पता लगाने के लिए शरीर में खून के साथ पेश किया जा सकता है। ये खून में जाकर डेड सेल को रिपेयर कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है, जिससे स्वस्थ सेल्स को बचाया जा सकता है। दवाइयों के साथ ये होता है कि वो स्वस्थ सेल्स को भी मार देती है। अपने छोटे आकार और गतिशीलता का लाभ उठाकर नैनो रोबोट मानव शरीर के जटिल मार्गों के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं, एकदम सटीकता के साथ टारगेटेड साइटों तक पहुंच सकते हैं। यह प्रिसिजन मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी के लिए संभावनाओं को खोलती है, जहां नैनो रोबोट आसपास के टिश्यूज में मिनिमम ऑब्स्टिकल वाले कठिन क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। रोबोट में घटनास्थल पर सीधे उपचार देने की क्षमता होती है। अपने नियंत्रित और लक्षित दवा डिलीवरी सिस्टम के साथ नैनो रोबोट दवाओं को सटीकता के साथ विशिष्ट कोशिकाओं या टिश्यूज तक पहुंचा सकते हैं। ये टारगेटेड लोकेशन पर उच्च दवा कॉन्सेंट्रेशन दे सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप साइड इफेक्ट्स को कम करते हुए अधिक प्रभावी उपचार होता है।